ओम शांति। 6 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। अभी तुम अभी बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर, बाबा कहते, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक ही तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कर्ज की हद छोड़ दी है, फिर पीछे की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी न जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ना के लिए मुख्य सार, पीछे मुड़कर नहीं देखना। बाबा कहे, पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस बनानी है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना, एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी। वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प हो। सबके दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प हो। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सबके प्रिय बन जाते, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त होता है। वे अपने शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते। उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। और बाबा कहते हैं, बाबा शब्द की सर्व खजानों की चाबी, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। तो बाबा कहते हैं, हमारे मुख से बाबा शब्द निकलता रहे। बाबा ने हम बच्चों को ये दिया, बाबा हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं, बाबा के घर में रह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, ये शब्द है सर्व खजानों की चाबी। जो खजाने लेना चाहो ले सकते, गुण शक्तियाँ कुछ भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है, परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर हैं, ये है देवता बनने की मत। अब तो जाना है अपने घर। बाप कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है आत्मा जाती है अपने स्वीट होम में। ये याद रहने से खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। ये बुद्धि की बात है। हम आत्मा जा रही हैं, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं।
इस याद की यात्रा में मस्त रहना है। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते। बुद्धि में एक बाबा की याद हो, बस अब हमको जाना है। यहाँ है झूठे संबंध, सच्चा सज्जू का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सच्चू से बुद्धि ये चक्कर याद रहे। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना। सज्जू से लेकर चक्कर लगाए किनारे पर खड़े हो। बाप कहते हैं तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर आधा कल्प चलते हैं ये। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाप समझाते चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप में लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो। ओम शांति।